पद यात्रा पे निकले हुए हैं। में विश्व का गौ माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, नमः पार्वती पते। यहाँ पे युवा शक्ति आई हुई है। यह युवा शक्ति समानता की मांग को लेकर के इस जंतर मंतर की धरती पे आई हुई है। यहाँ पे हमारी माताएं मंच पर बैठी हैं, अपना घर का चूल्हा चौका और पूरा काम छोड़ करके आई हैं। पहले इनके लिए तालियां बजाइए जोर। आज शुक्रवार का दिन है, इसमें जितने हैं उसमें से आधे लोग कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, फिर भी आए हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये आंदोलन अतवारी आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन इतवारी आंदोलन नहीं है। यह पीड़ा है सवर्ण समाज की, यह पीड़ा है उस व्यक्ति की जो 500 नंबर पा करके भी घास छिल रहा है। ये पीड़ा है उस देश की जो -40 नंबर पा करके डॉक्टर बना हुआ है। मैं अभी बाहर हमको ज्वाइंट सीपी महोदय मिले, उन्होंने हमसे कहा है कि महाराज जी ये आंदोलन थोड़ा लीडरलेस लग रहा है। हमने कहा यहां बैठा हुआ एक एक व्यक्ति अपने आप में लीडर है। हमने कोई हिंसा नहीं की। आज पिछले जनवरी से यूजीसी को लेकर के देश भर में आंदोलन चल रहा है। आपने कहीं हिंसा देखी? एक छोटी भी हिंसा नहीं देखी। हमको जो चाहता है पुलिस वाला रोक लेता है। यहीं एक व्यक्ति था 1.5 फुट का, अमेरिका से आया था, उसने पुलिस को रोज धमकियां दी, पुलिस ने एक बार कुछ नहीं किया कुछ। गालियां तक दी गई, नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। अनिल मिश्रा हमारे बीच में भी आए हैं, आप जानते होंगे संविधान के विशेषज्ञ हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, लेकिन संविधान को बचाने के लिए, समानता लाने के लिए, आपके लिए इस उम्र में जेल गए। मेरा कहना है आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो। यदि इस बीच में कोई भी सरकार का बड़ा पदाधिकारी आकर के आपसे वार्ता करे, तब जाकर के आज का आंदोलन स्थगित होगा। ये हमारी अपनी मांग है, ये हमारा अपना विषय। आंदोलनकारियों से आग्रह है, ये लंबा आंदोलन चलने वाला है। कोई आपका ऐसा कदम नहीं होना चाहिए जिससे आंदोलन बैकफुट पे आए या समाज में जगहसाई हो। लेकिन वार्ता का द्वार हमेशा से खुला रहना चाहिए। 75 वर्षों से जड़ ये व्यवस्था, 75 वर्ष हो गए। यदि कुछ नहीं मिला तो जरा एक बार हटा करके देख लो, आरक्षण हटा करके भी देख लो, समानता ला करके भी देख लो। ये देश सोने की चिड़िया रही है, यह देश विश्व गुरु रहा है। आज 75 वर्षों में हम विकास के इंडेक्स में भी सबसे पिछड़े हैं। जब तुम योग्यता को पैरों तले रोदोगे, योग्यता का कोई महत्व नहीं दोगे, अयोग्य लोगों को सिस्टम में ला करके बैठाओगे, तो क्या वो देश विश्वगुरु बनेगा? नहीं बनेगा। यही तो हम मांग कर रहे हैं। समानता लाइए। जब संविधान हमने अंगीकृत किया, संविधान हमने बनाया अपना, और समानता का अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया, तो फिर ये भेदभाव क्यों? हमारी लड़ाई भेदभाव के लिए है। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, किसी वर्ण से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों से है। हम सरकार से लड़ने आए हैं। इसलिए वार्ता का जो द्वार है, इन सवर्णों ने आपके लिए खोला हुआ है। मोदी जी आकर के जिस प्रकार से आपने काकरोचों से बात किया, आपने अलग से, उन्होंने मांग किया कि नड्डा के घर पे बात नहीं होगी,
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात होगी। आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब खुलवाया। हम कह रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि कह रहे हैं, आप हमसे भी वार्ता का क्रम जारी करिए। डंडे के दम पर कोई आंदोलन दबाया नहीं जा सकता है। और सुनो, यहां महाराणा प्रताप के वंशज हैं, यहां मंगल पांडे के वंशज हैं, गोलियों से डरने वाले नहीं, चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं। डरेंगे नहीं, लेकिन वार्ता करोगे तो हम काकरोच नहीं हैं। निश्चित रूप से तुम्हारे साथ सम्मान पूर्वक वार्ता करेंगे और एक हल निकालिए, एक मार्ग दिखाइए, उसी मार्ग पर सवर्ण समाज चलेगा। क्या ये जरूरी नहीं है लोकतंत्र में संवाद होना? क्या 75 वर्षों बाद भी आरक्षण पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, संवाद नहीं होना चाहिए? सरकार से होना चाहिए। तो मोदी जी आइए संवाद करिए। संवाद के लिए रास्ते खुले हुए हैं, मार्ग निकालिए। हिंसा कोई रास्ता नहीं है। करिए, मैंने ज्वाइंट सीपी की बात सुन ली है और आपसे कह दी है। वार्ता वो करते हैं, अगर कोई समाधान आपको दिखता है कि इससे समाधान निकल रहा है, आदरणीय डीसीपी साहब हमारे साथ आए। हम सब दुनिया को दिशा देने वाले हैं, हम लोग दुनिया को दिशा देने वाले हैं। कोई लक्ष्यदार बात करके यहां चुनाव लड़ने नहीं आए हैं।